हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU Compete में। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं उसका MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये उस MCQ सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is called the guardian of constitution? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसे कहा जाता है। तो which of the following is called the guardian of constitution? The answer will be A, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who is the custodian of constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट। आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। और जब पूछा जाएगा कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड? विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया? It is Indian Constitution. Indian Constitution is the highest law of the land. Let's see next question. The Indian Constitution was adopted on. Indian Constitution को किस डेट पे अडॉप्ट किया गया था? Answer will be C, 26 November 1949. Indian Constitution was adopted on 26 November 1949. 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। वो स्टार्ट हो गई थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 से। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? इट वाज ऑन 26 नवंबर। इन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। Next question is, Indian Constitution came into force on. Indian Constitution force में कब आया? Answer will be 26 जनवरी 1950। हमारा Constitution 26 नवंबर 1949 को adopted कर लिया गया था, लेकिन उसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। हमने ये 2 महीने किस लिए वेट किया था ये मैं नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में आ गया था तो हमने 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया। देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जनवरी 26 is selected as the date of the inauguration of the constitution because आंसर होगा सी, द कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। 1930 में 26 जनवरी के दिन इंडियन पीपल और आईएनसी ने मिलके इंडिपेंडेंस डे मनाया था, जो कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जब हमारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था उसी की खुशी में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। उसी इंडिपेंडेंस डे उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका इनॉग्रेशन किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इस वर्ल्ड में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? इस क्वेश्चन में ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने वर्ड्स के बने हुए हैं। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा वो अप्रॉक्स 80,000 वर्ड्स में था, और अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रॉक्स 1,17,000 वर्ड्स में है। इसका डिटेल्स मैंने लास्ट में बताया हुआ है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन? आंसर होगा देहरादून। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो कब कहाँ पब्लिश्ड हुआ था? देहरादून में।
अप्रॉक्स 5 इयर्स लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करने में। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी वो कौन है? यूएसए। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेम किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन, जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो बना था वो कहाँ पे प्रिजर्व्ड है? वो पार्लियामेंट हाउस में प्रिजर्व है। जो ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो हैंड रिटन था, उसे हाथ से लिखी गई थी, और उसको अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, उसमें जो लाइब्रेरी है वहां पे प्रिजर्व करके रखा गया है। और जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था हमारा पार्लियामेंट, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैंने इसका डिटेल्स लास्ट में मैंने दे दिया है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्डेड फर्स्ट टाइम इन 1934 बाय एमएन रॉय। The idea of Constituent Assembly was put forward first time in 1934 by M.N. Roy. 1934 में M.N. Roy ने सबसे पहले एक Constituent Assembly बनाने का आइडिया दिया था। Which of the following country has a non-written constitution? यहाँ जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन रिटन है, मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो आंसर होगा यूके। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन है, और यूके के साथ साथ दो और कंट्रीज हैं जिनका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन है। पहला यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। ये 3 ऐसे कंट्री हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन है, रिटन फॉर्म में नहीं है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस जो हमने जो अभी ये 15 क्वेश्चंस का जो सीरीज किया है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। Those 3 countries of world who have non-written constitution are, वो 3 कंट्रीज जिसमें नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। ये 3 ऐसे कंट्री हैं जिनमें क्या है? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनिशियली Indian Constitution have 395 articles, 22 parts and 8 schedules। जो स्टार्टिंग में जो हमारा 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, एंड वाज कंप्राइज्ड ऑफ अप्रॉक्स 80,000 वर्ड्स, और वो अप्रॉक्स 80,000 वर्ड्स से बने थे, उसमें अप्रॉक्स 80,000 वर्ड्स थे। बट अभी इट हैज 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अभी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, एंड इज कंप्राइज्ड ऑफ 1,70,000 वर्ड्स। और वो कितने वर्ड से बना हुआ है? 1,17,000 वर्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 1,17,000 वर्ड्स से बना हुआ है जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है। There are 104 amendments have been made in the Indian Constitution till the date। ये जो डेट है अभी तक टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या था, जो भी उसमें रूल बनाए गए थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, उसको टाइम टू टाइम हमें चेंज कर सकते हैं हम उसको। तो जब भी हमें जिस चीज की जैसा रिक्वायरमेंट होता गया उस हिसाब से हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करते गए, उसे ही कहते हैं अमेंडमेंट। तो अब तक कितनी बार सुधार हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 104 बार। तो जो लास्ट हुआ है वो मार्च 2020 का है, तो ये जो डाटा है वो मार्च 2020 के बाद का है। तो जो 104th अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? मार्च 2020 में। ठीक है। It took nearly 5 years to publish Indian Constitution and it was first published in Dehradun। Approx 5 years लग गए थे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करने में, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था? देहरादून में। The original Constitution of India was handwritten। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो क्या था?
हैंड रिटन था एंड वाज रिटन बाय, इनके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा था, वो हैंड रिटन है। नाउ दिस डॉक्यूमेंट, ये जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है ये भी कहाँ पे है, प्रिजर्व किया हुआ है लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। जो हमारा पार्लियामेंट है जो कि नई दिल्ली में है, उसमें जो लाइब्रेरी है उसी लाइब्रेरी में एक स्पेशल हीलियम फील्ड केस में इस डॉक्यूमेंट को जो कि हैंड रिटन था उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. Thank you, take care, and have a nice day.